नमस्कार दर्शक मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और हमने नर्सरी में जो पौधे लिए थे उसकी अनलोडिंग हमने डायरेक्ट खेत में ही करवा दी थी। और आज हम ये सब पौधों को बोने वाले हैं हमारे खेत में। तो सामने जो ये बाउंड्री दिख रही है आपको, वहाँ पूरी की पूरी बाउंड्री में हम ये पौधे लगाने वाले हैं। और ये कुछ पहले से ही लगे हुए हैं इस बाउंड्री पे। तो सबसे पहले हम नाप ले रहे हैं कि कितनी दूरी पे लगाएंगे। तो हमने 5 फीट का माप रखा है दो पौधों के बीच का। एक डोरी से अभी छोटे छोटे गड्ढे करेंगे, उसके बाद बड़े गड्ढे करेंगे नाप लेने के बाद। तो यहाँ पे नाप लिया जा रहा है। पाँच या 6 फीट का ही अंतर रखा है, ज़्यादा अंतर नहीं रखा है हमने, क्योंकि पौधे बहुत ज़्यादा हो चुके थे मेरे। 73 पौधे ले लिए थे मैंने। अगर ज़्यादा अंतर रखते तो फिर कम पड़ जाती बाउंड्री। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। और हमने इस बार खेत में फसल लगाई है मूंगफली और कपास की। हमारी फसल मई के एंड में लग जाती है। अभी ये जून 2021 का स्टार्टिंग डे चल रहा है। और ये हमारे कपास में पानी पिलाया जा रहा है हमारी फसल को। देव और पर्व की दादी उसको नहलाने के लिए ले जा रही है, क्योंकि पानी चल रहा था खेत में, इसीलिए वाटरफॉल चालू था। तो दादी ने सोचा ठंडे ठंडे पानी में दोनों बच्चे को नहला देती हूँ, क्योंकि गर्मी भी थी, दोपहर का टाइम था, इसीलिए गर्मी बहुत थी। यहाँ पे जो वाटरफॉल चल रहा है वो मोटर के थ्रू डायरेक्ट कुएं से पानी आता है। और कुएं में जो भूगर्भ में पानी होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, तो इसीलिए ठंडे ठंडे पानी में। और देखिए पर्व को ठंडा लग रहा है पानी, इसीलिए वो वापस आ रहा है। इतनी गर्मी में इतना ठंडा पानी मिल जाए तो और क्या चाहिए हमको। पर्व नहा रहा है वाटरफॉल में। पर्व तो बैठ गया नहाने के लिए, लेकिन हमारा डरपोक बच्चा देव भाग गया, उसको नहीं नहाना था। लेकिन दादी माँ मानेगी नहीं, उसको ज़बरदस्ती नहलाने वाली है आज। और ये दादी माँ ने बैठा ही दिया देव को। अब ये दोनों बच्चे नहा रहे हैं ठंडे ठंडे पानी में, एंजॉय कर रहे हैं अपनी बात को। और ये खेत में खुला आसमान, बादल है। और यहाँ पे दादी माँ अपने दोनों पोते को नहला रही है ठंडे ठंडे पानी में। और अब हम बोएंगे हमारे पौधे। इसके लिए हमने एक खाद तैयार किया है। एक गाय का, शुद्ध देसी गाय का खाद है, 1 साल पुराना।
और उसके साथ हम उसमें डालेंगे ये सीताफल के पत्ते हैं, और ये मुन्ना भाई लेके आ गई है दूसरा खाद जो मेरे अंकल की बाड़ी से लाए हैं। सीताफल के पत्ते डालेंगे, और हमने सुबह ही नीम की डेलियाँ तोड़ी थी, नीम के पत्ते भी डालेंगे। अभी गड्ढे कर रहे हैं सभी जगह पे, जहाँ पे हमने नाप लिया था उस सब जगह पे पहले गड्ढे कर देंगे। उसके बाद हम अपने खातर का मिक्सचर करेंगे। काफ़ी गहरे गड्ढे करने वाले हैं हम सब जगह पे। और यहाँ पे सब गड्ढे वड्ढे का काम चल रहा है। और मेरे पापा यहाँ हमारे कुएं में मछलियाँ हैं उसको खाना खिला रहे थे। ये जो मछलियाँ हैं वो हमारे कुएं के पानी को एकदम साफ़ रखती है, एकदम क्लीन पानी होता है, वो सिर्फ इस मछलियों की वजह से। और ये जो मेरे अंकल के खेत से हम खाद लाए थे 1 साल पुराना, वो हमने डाला। उसमें सीताफली के पत्ते डाले हैं, और देसी जो गाय का खाद था वो डालेंगे उसमें। उसके बाद नीम के पत्ते डालेंगे हम। नीम के पत्तों से जो खाद में मुंडे होते हैं वो नहीं होते, कड़वेपन की वजह से कोई भी जीवाणु नहीं होते हैं, इसीलिए हमारे जो प्लांट्स के रूट है वो सेफ रहते हैं। इसीलिए नीम के पत्ते डालना, कुछ कड़वी चीज़ डालना ज़रूरी है, कड़वापन ज़रूरी है, इसलिए हमने नीम के पत्ते और सीताफली के पत्ते भी कड़वे होते हैं वो दोनों डाले हैं। थोड़ी सी रेत ली है हमने, केनाल की रेत डाली है, और 1 साल पुराना खाद सब मिक्स करके खड्डे में डालेंगे। उसके बाद हम पौधे को बोएंगे। उसके बाद मिट्टी डाल देंगे। मैंने 73 पौधे लिए थे, उसमें से केसर आम का था, एक राजापुरी आम था, लंगड़ो, जमादार, नींबू, संतरा, मौसम्बी, बिचौरी, कमरक, अनार और अमरूद, 2 प्रकार के अमरूद थे, हरफा रेवत, देसी आंवला और आनंद आंवला, और लीची, जम्बो रावना, सीताफल और हरडे, फिर मीठी आंवली थी, कोकम था, एप्पल बोर थे, खारेक थी, चिक्कू थे, करमदा थे, काजू थे, हनुमान फल थे, रामफल थे, सफ़ेद जामुन थे, गुलाब जामुन थे, और केल थी, पपैया था, चेरी, और गरम मसाला का एक पेड़ था। उसके बाद बहेड़ों का था, हरड़े का था, लिंडी पीपर था, और स्टार फ्रूट था। काफ़ी सारे फ्रूट्स और आयुर्वेदिक पौधे लगाए हैं मैंने। और मेरे पौधे की प्राइस 100 रुपये से स्टार्ट होके 500 रुपये तक के ही पौधे लिए थे मैंने, उससे ज़्यादा की प्राइस के नहीं लिए थे। और इसी तरीके से हमने सारे पौधे बो दिए हैं। सीताफल है, अनार है, चीकू है, अमरूद, आंवला, फिर इमली, फिर जामुन 3 प्रकार के हैं, वाइट, गुलाबी एंड जो बड़े वाले होते हैं वो, और ये अमरूद भी 3 प्रकार के हैं, एक वाइट है, पिंक वाला है, और वाइट में ही उसकी दूसरी कोई जाति 49 करके है, L49, वो लिया है। और सारे पौधे लगाने के बाद हमने वाटरफॉल चालू किया, और उसमें से ही सब जिसको जो मिला वो सब बर्तन लेके सब पानी पिलाने लगे थे।
लाइन में। जिसको जो मिला वो बर्तन लेके सब पानी पिलाने लगे। सारे पौधे हमने पूरी बाउंड्री पे, एक बाउंड्री पे ही लगाए हैं, अभी तो एक बाउंड्री पे ही हुए हैं और सामने की 2 बाउंड्री खाली है। एक बाउंड्री तो पहले ही लगा चुके थे, दूसरी बाउंड्री पे मैंने लगाए हैं। अभी 2 बाउंड्री खाली है, उसका थोड़ा काम करना था उस पे, इसीलिए उस पे हमने नहीं लगाए हैं। यहाँ पे सब बारी बारी लाइन में पानी पिलाने लगे हैं। अभी तो काम चला हुआ, ये पानी पिला देंगे 2-3 दिन, उसके बाद ड्रिप इरिगेशन लगाने वाले हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि सभी पौधों को ऐसे पानी पिला सके। इसीलिए ड्रिप इरिगेशन बेस्ट ऑप्शन है पौधों की ग्रोथ के लिए और कम पानी में ज़्यादा पौधे पानी पी सके। यहाँ पे सब लाइन में लग चुके हैं पानी पिलाने के लिए। सब ने एक साथ मिल के हमारी बाउंड्री पे पौधे लगाए हैं। गड्ढे किए, खाद मिलाया, खाद डाल के फिर पौधे लगाए, अब पानी पिला रहे हैं लास्ट में। सामने जो बाउंड्री है उसमें तो पहले से ही हमने पौधे लगाए हुए थे। अमरूद है उसमें, अनार है और नारियली है। अभी इस बार जो मैं पौधे लाई हूँ उसमें सारे के सारे फ्रूट आ जाते हैं। मौसम्बी है, संतरा है, अब ये नाका लगा रहे हैं ताकि एक रो में से दूसरी रो में पानी जा सके। और आज भी इन पौधों को पानी पिलाएंगे ऐसे ही जैसे कल पिलाया था हमने। और यहाँ पे एक नया हमने रो बनाया पौधे बोने के लिए। तब तक जब ये पानी पिला रहे थे तब तक हमारे पास टाइम था, तो हमने अनार के पौधों की कटाई कर दी, क्योंकि नीचे से ज़्यादा बढ़ गए थे। तो हमने अनार के जो 5 पौधे हैं, 5 प्लांट है, उसकी कटाई कर दी। सामने ये सब पानी पिला रहे हैं कल की तरह ही। और अभी जो आज सुबह हमने जो पौधे बोए हैं उसमें भी पानी जा रहा है। तो इसी तरीके से हम नर्सरी से पौधे लाए अलग अलग टाइप के और उनको बोया हमारे खेत में, और आज का पूरा दिन इसी में ही ख़त्म हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इन पौधों के बारे में आपको जानकारी अब तो मिलती रहेगी, क्योंकि ये हमारी लाइफ का हिस्सा हो चुके हैं। अभी जब भी हम खेत में आएंगे तो इनसे मिलते रहेंगे और इनकी हालचाल हम पूछते रहेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।